आज हम कक्षा छठी की दूसरी कविता बसंती हवा, जिसे लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने, यह देखने जा रहे हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ तथा मृत्यु 22 जून 2000 में हुई। आपकी रचनाएं देश विदेश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। केदारनाथ अग्रवाल जी का परिचय। आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता की मध्यवर्ती कल्पना यानी सेंट्रल आइडिया। बसंती हवा इस कविता में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया है, यानी हवा किस प्रकार बच्चों की लड़कपन की तरह मस्ती करती है, नटखट होती है। इसका वर्णन कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपनी बसंती हवा कविता में किया है। अब कविता की ओर। हवा कहती है, मैं बसंती हवा हूँ। बसंती हवा मतलब बसंत ऋतु में बहने वाली हवा। वैसे तो बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। आप सभी को 6 ऋतु मालूम होंगे: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। यह वे 6 ऋतु हैं। शिशिर ऋतु के बाद ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते देखने को मिलते हैं, फूलों की अनोखी रंग छटाएं देखने को मिलती है। वातावरण में एक उत्साह, उल्लास भरा हुआ देखने को मिलता है। ऐसे वातावरण में हवा कहती है, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। खुद को अनोखी यानी अलग साबित करती है। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, यानी वह खुद को सीधी सी अपनी ही धुन में चलने वाली मनमौजी कहती है। आगे कहती है, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। उसे किसी बात की चिंता नहीं है, किसी से भी वह डरने वाली नहीं है। आगे कहती है, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, यानी अपने मन से वह जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकती है। उसे रोकने वाला कोई नहीं है, उसे किसी का बंधन नहीं है। इसीलिए वह खुद को एक अजब यानी अनोखी, सबसे अलग यात्री समझती है। कहती है, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। बाद में वह महुआ के पेड़ पर जा बैठी है। वहां उसने बच्चों की तरह मस्ती की है, बहुत सारी शरारतें की हैं। ऐसे करते वक्त मानो वह बच्चों की तरह पेड़ से नीचे जोर से गिर गई हो। वहां से उठकर वह फिर आम के पेड़ पर चढ़ गई है। आगे वह कहती है, उसे भी झकोरा किया कान में को, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची। मानो उसने आम के पेड़ को झोंका दिया। झकोरना यानी झोंका देना। पेड़ के कानों में कूक लगाई, यानी इस मौसम में कोयल आम के पेड़ों पर कूक लगाती है। कोयल का कूक लगाना ही हमारे लिए ऋतुराज बसंत के आगमन की सूचना होती है। फिर वह आम के पेड़ से उतरकर हरे खेत में पहुंच गई है। आगे कहती है, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूं हवा मैं, बसंती हवा हूं। हरे भरे गेहूं के खेत को उसने लहराया है। शरारती बच्चों की तरह उसने उन गेहूं के खेतों में बहुत लहरें मारी है और कहती है, हवा हूं हवा मैं, बसंती हवा हूं। आगे कहती है, पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। यानी पहर दो पहर, एक पहर यानी 3 घंटों का समय माना गया है। वह अनेकों पहर तक खेतों में ही खेलती रही, मनमानी दौड़ लगाती रही।
आगे कहती है, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। देखिए, अलसी, अलसी यानी तिलहन का एक प्रकार, जिसे मराठी में कहा जाता है जवस। खेतों में अलसी को देखकर हवा उसे नीचे गिराना चाहती है, पर अलसी के दाने सहजता से गिरते नहीं है। और आगे कहती है, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, यानी सरसों जिसे मराठी में कहते हैं मोहरी, यह भी तिलहन का ही एक प्रकार है। जब अलसी नहीं गिरी तो वह उसे ही अपनी हार मान बैठती है और आसानी से गिरने वाली हिलने वाली सरसों को वह न हिलाना और न ही झुलाना चाहती है, यानी बच्चों की तरह वह मनमानी तथा नटखट होती है।